तो ये ले लिया हमने कोको कोला। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 23 मार्च और शुरुआत करते हैं हमारे नए व्लॉग की। तो सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं रेडी होके निकल चुकी हूँ अपने ऑफिस के लिए। और आज सुबह सुबह मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। मैं 2 मिनट के लिए लेट आई नीचे और मेरी बस जा चुकी थी। फिर मैंने फटाफट से ओला किया। पहले मैंने सोचा कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, घर भी जाना है, फिर 4 दिनों की मुझे छुट्टी लेनी है, तो मैं आज कैसे भी करके ऑफिस पहुँचूँगी। काम भी बहुत था, तो मैंने यहाँ पे ओला किया फटाफट और मैं निकल गई ऑफिस के लिए। और यहाँ पे शुरुआत कर दी अपने व्लॉग की। थोड़ा थोड़ा शूट करते हुए मैं चल रही थी ऑफिस के रास्ते में। और ऑफिस चलते चलते ये जो खूबसूरत नज़ारे हमेशा देखने को मिलते हैं। बीच में यहाँ सारे खेत हैं, जो कि सीज़न वाइज यहाँ पे हमेशा जो भी अनाज होता है वो लगा होता है। तो अभी गेहूं की खेती लगी हुई है और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जो गेहूं है वो अच्छे से सूख चुका है, पक चुका है। और हम आ चुके हैं हमारे मेन हाईवे पे ऑफिस जाने के लिए। तो मेरा ऑफिस है इंडस्ट्रियल एरिया में, सिटी के एकदम बाहर में। तो मैं भी जहाँ रहती हूँ वो सिटी के बाहर एक इंडस्ट्रियल एरिया है। और मेरे मेरे घर से मेरा ऑफिस जो है वो हाफ एन आवर की दूरी में है। और अब हम आ गए हमारे ऑफिस के करीब। और ये जो रास्ता है ना, यहाँ पे हमेशा बगुलों की एक कमेटी बैठी रहती है इस पेड़ पर, और वो बैठे रहते हैं। और इस जगह को मैंने रिकॉर्ड इसीलिए किया है। यहाँ पे आपको 2 डॉगी दिखे होंगे। इनको रोज़ भैया खाना खिलाते हैं, जो हमारे बस वाले ड्राइवर है, बहुत अच्छे इंसान है वो। और मैं पहुँच चुकी हूँ अपने ऑफिस। और ये रहे मेरे हनुमान जी और मेरा मनी प्लांट, जो कि खूबसूरती है मेरे वर्क प्लेस की। और यहाँ पर मेरा ऑफिस का दिन ऐसा बीता, मैं रात को घर आई और खाने में मैंने ये टमाटर की चटनी और 2 पराठे खाए, क्योंकि हमें जल्दी से निकलना था बस स्टैंड के लिए। तो हल्का फुल्का ही खाना खाया, पराठे और चटनी। बहुत अच्छा था, टेस्टी सा मेरी बहन ने बनाया था। और उसने नहीं खाया क्योंकि उसको बस में वोमिटिंग की प्रॉब्लम है। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से 2 पराठे और चटनी खाए और रेडी हो गई मैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी रात हो चुकी है, जस्ट हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए बस स्टैंड के लिए। तो सारी पैकिंग हो गई है, तैयारी हो गई है। बस में भी ओला बुक करूँगी और इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे व्लॉग की। और ये ट्रैवल व्लॉग होने वाला है। आज मॉर्निंग से मेरी जो भी रूटीन रही थोड़ी बहुत मैं आप लोगों को दिखा दूँगी शुरुआत में। और अभी हम फटाफट से निकल जाते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को आगे का दिखाती हूँ। सो गाइस, हम लोग रेडी हो चुके हैं और कुछ ऐसे लग रहे हैं हम दोनों। और आज का ट्रैवल हम दोनों साथ में करने वाले, दोनों सिस्टर्स। सो मैंने ओला बुक कर ली है, ओला आने ही वाला है और 5 मिनट में हम लोग नीचे चले जाएंगे। और आप तो ये रहा गाइस हमारा पूरा आउटफिट। इस रूम में लाइट थोड़ी कम है तो क्लियर नहीं दिख रहा है, मैंने फ्लैश ऑन किया था। थोड़ा करीब आओ। सो हमारे बैग्स रेडी है यहाँ पर ऑलरेडी। सो चलो अब हम जाने के लिए है रेडी। आप लोगों से मिलते हैं बाहर बाद में। बाय। यार होली की वाइब पहले ही आती थी, क्यों पहले बनाते थे तो अपन सब लोग। होली की वैसी वाइब नहीं रही। जय श्री राम। ये कौन सा मंदिर है? हनुमान जी का। जय हनुमान जी। अरे पिचकारी। तो ये रही भोपाल की एक सब्जी मंडी। यहाँ से सब्जी ले लेके घर के लिए कल तक भाजी पाला बन जाएगा सब्जी का।
को कौन सा आ गए हम लोग बस स्टैंड। अब हो रहा है बस का वेट, बस आएगी वैसे ही हम निकलेंगे। तो ये ले लिए हमने कोको कोला पीने के लिए। ये लो तुम्हारा एक। ये हमारे इंडिया में ना लोग कहीं पे भी थूक सकते हैं, कहीं पे भी, जहाँ खड़े हो जाओ वहीं पे। तो हम लोग आ गए हैं अभी बस स्टैंड और बस को अभी टाइम है आधे घंटे बाद आएगी। सो गाइस हमारा सफ़र था 10 साढ़े 10 घंटे का, जिसके बीच में 3 घंटे के बाद में एक ढाबा पड़ता है, वहाँ पे ब्रेक के लिए रोका था बस वाले भैया ने हाफ़ एन आवर के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ लिया नहीं क्योंकि रात में खाने का मन नहीं होता, लेकिन खाना बहुत कम खाया था तो थोड़ी सी भूख लगी थी मुझे। तो मैंने यहाँ पे पॉपकॉर्न लिए और साथ में था मेरा थम्स अप कोको कोला। सो मैंने यहाँ पे ये पॉपकॉर्न खाए और थम्स अप पिया। थोड़ा सा पेट ठीक लग रहा था खाने के बाद, थोड़ी सी भूख कम हुई और उसके बाद मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन बस के सफ़र में नींद तो आती नहीं है। वैसे कोई भी सफ़र हो आपको अच्छे से नींद लगती नहीं है। तो यहाँ पर हम दोनों ने ये थोड़ा थोड़ा चीज़ें खाया और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए नैप ले लिए। और यहाँ पर ना बस में काफ़ी अंधेरा सा था तो मैंने फ़्लैश लाइट ऑन करके थोड़ा सा शूट किया। उसके बाद बाकी जो पॉपकॉर्न खाया वो अंधेरे में ही खाया। हम दोनों यहाँ बात कर रहे थे धीरे धीरे, तो सभी लोग बाहर थे लेकिन कुछ लोग अभी भी अंदर सो रहे थे। और बस में इतने सारे लोग होते हैं, सबकी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, कोई कुछ कर रहा है, तो थोड़ा कभी कभी माहौल ऐसा हो जाता है। कभी भी एक चीज़ आपको मैं बताती हूँ, अगर एसी वाली बस या नॉन एसी बस रहती है तो मैं तो प्रेफर करती हूँ नॉन एसी, क्योंकि उसमें बाहर की खिड़कियाँ हम खोल सकते हैं, हवा आते हुए रहती है। लेकिन एसी वाली बस में बहुत सफोकेशन होता है, अगर कोई अंदर एक्टिविटी भी कर रहा है तो आपको इतना उससे जूझना नहीं पड़ता। और लीजिए मैं आ गई हूँ अपने घर के करीब करीब। तो यहाँ पर एक स्टॉप है जिसको हम कहते हैं कटंगी। तो यहाँ पर आके हम लोग वेट कर रहे थे, मेरे भाई लोग हम लोगों को लेने के लिए आए थे और 7 बजे के लगभग मॉर्निंग में हम यहाँ पहुँच गए थे। और यहाँ पे ना बस स्टॉप है तो यहाँ पे बसेस लगती है और मार्केट्स लगता है, लेकिन मॉर्निंग में यहाँ पे सफाई हो रही थी, झाड़ू लग रही थी, तो हम लोग सुबह सुबह आ गए। और लीजिए हम लोग निकल गए हैं अब घर जाने के लिए। सो ये मेरा रहा भाई छोटा और हम दोनों निकल गए। और इस समय मॉर्निंग मॉर्निंग में, जैसे पिछली बार भी मैंने आप लोगों को एक व्लॉग शेयर किया था जिसमें ऐसे ही बाइक से जाते हुए मैंने बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे। और बाइक से जाने में ना अपना एक मज़ा होता है, ठंडी ठंडी हवा लगते रहती है आपको और सारे नज़ारे लेते हुए आप सफ़र करते रहते हैं। तो जितना कार का अपना मज़ा है वैसे ही बाइक का भी अपना मज़ा है। तो यहाँ से देखिए बीच बीच में सारे खेत हैं, सभी के खेत लगे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा बीच में जंगल भी पड़ता है। तो ये सारे नज़ारों को देखते हुए हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। और यहाँ से हमारे घर की दूरी है आधे घंटे की। मैं शूट करना शुरू कर दिया था, यहाँ पे मैंने बीच बीच में मैं शूट कर रही थी, अपने इस मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। इतने दिनों के बाद, ऑफिस के बाद एक कैजुअल लाइफ जीने में एक अलग सा मज़ा आता है। और जब आप ऐसे एकदम पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में आते हो और विलेज एरिया में आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो स्पेशली बहुत सुकून मिलता है क्योंकि हम तो यहीं के ही हैं, तो हमें अच्छा लगता है बहुत। और खेत खलियान और जो भी फसल लगी हुई है, हरियाली, ये देखिए ये अभी रबी की फसल लगी हुई है, गर्मी की धान जिससे चावल बनते हैं। और देखिए लगभग हम गांव के पास में आ गए। हमारे गांव के पहले एक गांव पड़ता है, हम उस गांव में हैं अभी। और यहाँ से थोड़ा सा कच्चा रास्ता होते हुए हमारे गांव के लिए जाते हैं, तो बीच में सारे आपको खेत मिलते हैं यहाँ से जाते जाते।
आप लोग भी थोड़ा थोड़ा इन मोमेंट्स को एंजॉय कर लीजिए इस नज़ारे को देखते हुए, क्योंकि ऐसे नज़ारे हमेशा देखने को नहीं मिलते। और अभी जैसे गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, तो ये पलाश के फूल है जो कि होली के टाइम में अक्सर खिल जाते हैं। इनके पूरे जो पेड़ होते हैं ना, वो ऑरेंज ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। और मोस्टली इस समय में बहुत सारे जो जंगली फूल होते हैं वो खिल ही जाते हैं, तो जंगल इस समय बहुत खूबसूरत रहता है, पतझड़ भी रहता है। और बाकी के कुछ कुछ जो फल होते हैं जंगली, वो भी फलना शुरू हो जाते हैं। तो लीजिए, हम ऑलमोस्ट आ गए हैं हमारे गांव के पास। और यहाँ पर देखिए 2 गांव की बाइयाँ भी हमें दिखी, तो मैंने इन्हें भी शूट कर लिया। और ये रही गांव की खूबसूरती, जिसमें बैल के साथ आपको बैलगाड़ी देखने को मिली। तो पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड में नहीं था, मतलब इसी से लोग काम करते थे और चलता था। अब बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। हमारे घर में भी हुआ करता था, लेकिन अब हमारे घर में भी नहीं है, क्योंकि अब सारे काम ट्रैक्टर से ही हो जाते हैं। तो लीजिए, हम आ गए हैं हमारे गांव की गलियों में, और गांव के नज़ारे आपको यहाँ से देखने को मिल रहे होंगे। और कैसे लग रहे हैं आप लोग बताइएगा। और लीजिए, ये आ गया है मेरा घर। तो ये वाली जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये है मेरा घर। और मैं आप लोग को कभी आराम से अपना होम टूर करवाऊंगी, आपको अपना घर दिखाऊंगी जो हमारा ये बहुत ही पुराना कुछ टाइम का है। आराम से मैं आप लोगों को कभी इसका पूरा मैं टूर करवाऊंगी। और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर। और ये देखिए, 2 छोटी छोटी बच्चियाँ आपको देखने को मिल रही होगी। तो ये इनका घर है, यहाँ पे ये रहते हैं। और अभी ही हुई हैं, ये 1-1 महीने की हैं। तो एक मेल है और एक फ़ीमेल है, और बाकी के सारे ये पुराने हैं। तो ये कितने सुंदर सुंदर हैं बहुत। और आपको मैं बहुत आराम से इन्हें भी दिखाऊंगी। और लीजिए दोस्तों, ये रहा भूरू। तो मैंने आप लोग को जैसा कि कहा था कि मैं आप लोग को घर जाके सबसे पहले इन लोगों से मिलवाऊंगी। तो 4 महीने बाद हम मिल रहे थे, तो ये बहुत ही मचल रहा था कि इसे बस जल्दी से खोल दो। लेकिन मैंने बोला थोड़ा आराम से ये शांत हो जाए, वरना ये फिर शरीर के ऊपर आने लगता है। और यहाँ पर रहा हमारा कालू। तो दोनों बड़े ही सुंदर सुंदर हो गए हैं, 4 महीने में काफ़ी बड़े हो गए हैं, 4-4 महीने के हो गए हैं बच्चे अब। और आगे आगे इन्हें जब हम लोगों ने खोला, तो बहुत ज़्यादा ये मस्ती करने लगे थे। ये लीजिए, देखिए यहाँ से बस इन लोगों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी थी। तो ये जो आप लोग को एरिया दिख रहा है, ये हमारा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह का लगाते थे, तो ये उस एरिया का है। और ये देखिए, ये रहा भूरू, इसकी आंखें और भी सुंदर हो गई है। और ये रहा हमारा कालू। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है एकदम सुबह के 8 बजे घर पहुंच के। और इस समय डेली मैं अपनी ऑफिस बस में हुआ करती थी, लेकिन आज मैं घर में हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो मैंने जो बिस्किट्स ख़रीदी थी इन लोगों के लिए, ये इन लोगों को मैं दे रही हूँ, ये खाते हैं या नहीं, लेकिन ये लोग काफ़ी चाव से खा रहे थे। तो इन्हें अब नेक्स्ट टाइम से अच्छे से देंगे। अभी मैं सिर्फ ट्रायल कर रही थी कि ये खाते हैं या नहीं, तो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इन लोग को टेस्ट करवा रही थी। अब आइए, मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी छोटी बुआ ने खेत से ला के रखी थी केले। ये हमारे खेत के केले हैं, और ये ना एकदम नेचुरल तरीके से पके हुए हैं, इन्हें कुछ भी डालकर नहीं पकाया गया है। और मैंने खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इसका स्वाद एकदम अलग है। जो जनरल नॉर्मल केले आपको मार्केट में मिलते हैं, उनका टेस्ट बहुत अलग होता है। और ये बहुत हेल्दी भी होते हैं, छोटे छोटे साइज़ के, लेकिन मोटे काफ़ी थे ये देखिए, और टेस्टी बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने सुबह सुबह एक खाया, इसको बहुत अच्छा लगा, टेस्ट डिफरेंट था, बहुत दिनों बाद ऐसी नेचुरल चीज़ खाने को मिली। और ये रहा आज का व्लॉग दोस्तों, कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। और अब ये वाली सीरीज़ तो चलते रहेगी घर की, मैं डेली व्लॉग बना के डालूंगी आप लोगों के लिए। सो इस व्लॉग में आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा।